हेलो एवरीवन, योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, जो हमारी टॉपर्स सीरीज़ है यूपी पीसीएस मेंस के लिए जो टॉपर्स की कॉपियां हैं उन सभी को हम देख रहे हैं। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में दीक्षा अग्रवाल मैम टॉपर्स जो रैंक 50 है उनकी कॉपी को देखेंगे कि इन्होंने अपनी आंसर राइटिंग में क्या क्या एवेल्यूएशन किया, किन किन समस्याओं को लिखा और एक अच्छा आंसर आप किस तरीके से लिख सकते हो, किन किन बेसिक पॉइंट का आप ध्यान रख सकते हो। ये सभी आइडिया एक टॉपर्स की कॉपी देखने के बाद आप सभी को लग जाते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस 2026 27 जो भी मेंस दे रहे हो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये यहाँ अपनी आंसर राइटिंग करते रहिए और साथ में एक बेसिक अप्रोच मिलती है कि टॉपर्स किस तरीके से अपनी कॉपी को लिख रहा है और वो अपने आंसर्स में क्या क्या एवेल्यूएशन डाल रहा है, और हम भी देख सकते हैं कि हम और इससे बेटर किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वही देखेंगे। तो देखिए, ये दीक्षा अग्रवाल मैम की कॉपी है। तो इन्होंने किस पे अपना लिखा है, जीएस की कॉपी है। तो भारत में गरीबी और बेरोजगारी ये आज के समय का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बेरोजगारी और गरीबी को लेकर भारत में पारस्परिक गरीबी और बेरोजगारी में क्या संबंध है, इसे लेकर बात करी है। विश्लेषण कीजिए और इसके लिए 8 नंबर आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो देखिए, आप प्रस्तावना को किस तरीके से लिख सकते हो, और आप चाहो तो अपना इवैल्यूएशन देके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का तो आप सभी अच्छे से कर ही रहे हो। तो देखिए, हम प्रस्तावना को किस तरीके से लिखें। तो आप गरीबी और बेरोजगारी में अंतर संबंध को बताया गया है, ये देखिए चेक कॉपी ही है। तो गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर कोई इंसान गरीब है तो बेरोजगार होगा। आप एक बेसिक चीज़ों को समझते हुए अपने आंसर्स लिख सकते हो। भारत में कितने परसेंट इन्होंने अपने आंसर्स में लिखा है, 11% दर है, और बेरोजगारी की लगभग 6% दर है। और ये किस, देखिए इन्होंने रिपोर्ट का भी इसमें जिक्र किया है अपनी आंसर राइटिंग में। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार था। और देखिए, आप चैट जीपीटी या गूगल करके और भी इसे अच्छा किस तरीके से बना सकते हो और क्या पॉइंट ऐड कर सकते हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना हमें, तो हम देखेंगे। और अपना भी किस तरीके से लिखना है और अपनी कॉपी है वो सभी भी आप सभी को दिखाएंगे धीमे धीमे। तो यहाँ देखिए, आगे देख लेते हैं। इन्होंने गरीबी गरीबी और बेरोजगारी में आपसी संबंध तो है ही। अब देखिए, अगर कोई इंसान गरीब होगा तो वो, अब अभी जो हम अपने आप को रखें कि स्टूडेंट हैं तो नहीं चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं। अगर बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी, गरीबी होगी तो बेरोजगारी होगी। अगर इंसान गरीब है तो वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाएगा, या फिर उसकी ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी कर पाएगा। आपने देखा है कि अमीर बच्चे जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, उन्हें अपने टाइम से चीज़ें मिल रही होती हैं, सुख सुविधाएं मिली हुई होती हैं, और उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट मिला होता है जो डिप्रेशन से उनके बिल्कुल अलग होता है। तो वो चीज़ों को जल्दी कर ले जाते हैं और अपने लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। वहीं एक गरीब की बात करी जाए तो गरीब इंसान अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करता है, तब जाके वो सक्सेस हो पाता है। तो इस तरीके से भी आप इवेल्युएट कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग को। और देखिए, शिक्षा की कमी, अगर गरीबी है तो शिक्षा की कमी होगी। तो गरीबी, इन्होंने अपने आंसर में लिखा है, गरीबी के कारण शिक्षा में निवेश बाधित है, निम्न मानव संसाधन रोजगार की कमी होगी। अगर शिक्षा नहीं है, किसी के पास स्किल्स नहीं है, तो रोजगार की कमी अपने आप होगी। और यहाँ देखिए, उदाहरण भी इन्होंने दिया है, तो वो किस तरीके से दिया है। भारत में 50% स्नातक रोजगार योग्य नहीं है, स्किल इंडिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार इन्होंने ये अपनी आंसर राइटिंग में लिखा है। बाकी का आप और अच्छे से इसे किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हो कि जिससे आपको मेंस अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। और बाकी का देखिए, यहाँ देखिए स्वास्थ्य पर खर्च, अगर गरीब इंसान होगा तो अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, स्वास्थ्य पर खर्च नहीं कर सकता है, वो बीमारी के कारण, तनाव के कारण बहुत ज़्यादा वो फील करता है। तो ये स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करने के लिए शिक्षा व पोषण पर खर्च सीमित हैं। कुपोषण बच्चे कार्य क्षमता से प्रभावित होते हैं। 67% बच्चे
एनीमिया के शिकार हैं। तो वो भी अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हैं कि हम रिपोर्ट में दिया गया है कि इतने परसेंट थे, तो इसे भी अपनी आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हैं। बाकी का आप यूपीपीसीएस या टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल से जुड़ सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। और यहाँ देखिए कौशल की कमी होती है, इन्होंने अपने आंसर राइटिंग में लिखा है कौशल की कमी, गरीबी सीखने के अवसर सीमित कर देती है, स्किल दक्षता में कमी कर देती है, बेहतर रोजगार न मिलना। उदाहरण के लिए महिला श्रम बाल भागीदारी कितने परसेंट है, तो 37% है FLS रिपोर्ट 2024 के अनुसार। अभी कोई न्यू रिपोर्ट आई हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे और उसे भी ऐड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छे से दी है। और तो देखिए यहाँ पे बात करी गई है कि बेरोजगारी के कारण क्या है, के कारण गरीबी, आय असमानता। अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो वो इंसान वैसे ही चीज़ों को, अपनी ज़रूरत की खान पान की चीज़ें, स्वास्थ्य की चीज़ें नहीं ले पाएगा। तो गरीबी के कारण आय के साधन सीमित होते हैं, आय की असमानता में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए अमीरों के पास 40% संपत्ति संकेंद्रण है, ILO की ये रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने ये डाटा वहाँ से लिया है। और जो गरीबी का चक्र है वो किस तरीके से चलता है, गरीबी और बेरोजगारी का, तो देखिए आय सीमित होती है इसमें। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखते हैं, आय सीमित होती है और निवेश हेतु पूंजी का अभाव होता है। और देखिए शिक्षा स्वास्थ्य निवेश नहीं है और निम्न संसाधन होते हैं, मानव संसाधन होते हैं, कौशल का अभाव होता है, गरीबी होती है और गरीबी से बेरोजगारी होती है। इस तरीके से इन्होंने पूरे चक्र को अच्छे से इसमें कवरअप करा है। और देखिए यहाँ देखिए निवेश के सीमित अवसर होते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो आय सीमित होती है, ऐसे लोगों की बचत सीमित होती है, बेरोजगारों की और गरीबी में निवेश हेतु पूंजी अभाव होता है, शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश नहीं है, गरीबी में वृद्धि। उदाहरण के लिए कक्षा 5 में 40% छात्र कक्षा 2 की पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं। और आप ये हाल तो देख ही रहे हो गवर्नमेंट स्कूल का कि बेरोजगारी है तो वहाँ पर शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है। और इस तरीके से भी आप अपने आंसर को इवेल्युएट कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे हम देखें इन्होंने क्या लिखा है अपनी कॉपी में, तो सरकारी प्रयास किस तरीके से किए जा सकते हैं, रोजगार सृजन, ये देखिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया को लेकर बात करी गई है, कौशल दक्षता को लेकर बात करी गई है, कौशल विकास मिशन को लेकर बात करी है, स्किल इंडिया को लेकर बात करी गई है, और शिक्षा स्वास्थ्य NEP 2020, आयुष्मान भारत, ये सभी योजनाओं को लेकर इन्होंने अपने आंसर्स में बात करी है। महिला श्रम भागीदारी के लिए भी इन्होंने लिखा है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, नई रोशनी योजना, ये सभी वहाँ से। और देखिए आप कंक्लूजन किस तरीके से लिख सकते हो वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो समावेशी विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के अवसर, लैंगिक असमानता सुनिश्चित करना, गरीबी और बेरोजगारी के अंतर संबंध को समाप्त कर सकते हैं, लैंगिक असमानता, समावेशी विकास और देखिए स्वास्थ्य, इन सभी को लेकर आप समानता रखते हो तो इसे और अच्छे से वो कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चंस देख ले रहे हैं।